सर आपने जैसे टॉयलेट को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, हम्म। लेकिन आज के टाइम में जो महावास्तु वाले या बाकी लोग हैं, वो लोग नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो हम्म। जैसे मेरे भी यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हम्म। तो जनरली एक दो जने तो कहा कि जब तक ये है तब तक कुछ होने का नहीं है, मतलब बाकी पॉइंट को तो नकार ही दिए कि जब तक ये है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो ये बतला दिया कि सबसे मेन आपका ड्रॉबैक यहीं पर, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम्म। मेन ड्रॉबैक तो उसी को बतला दिया। हम्म। मैं नकार नहीं रहा हूं कि टॉयलेट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूं वहां पे हम टाइम कितना बिताते हैं, तो हमें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है या उसको करेक्शन करना ही नहीं है ना। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो सर क्या इसके अंदर में सही में इसका कोई इलाज है? बताता हूं मैं। 16 जोन वास्तु जो हम स्टडी करते हैं या बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स हैं तो उसका परमानेंट सोल्यूशन उसमें अलाउड नहीं है करना। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग इन दो जगहों पे अलाउड नहीं है, इसके कारण परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, टेम्पररी सोल्यूशन विथ कलर स्ट्रिप्स कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के सिस्टम में हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के दोनों टॉयलेट को करेक्शन भी करते हैं, और वो करेक्शन आपके बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि एनर्जी वास्तु में हम जो भी है ना मॉडर्न वास्तु के सिस्टम से होने वाले करेक्शंस को अगर एनर्जी वास्तु के बेसिस पे करते हैं, तो वो करेक्शन सिर्फ उन जोन को ही ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वो करेक्शंस आपके बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में हम क्या फॉलो करते हैं, जब से पहला, जब घर से निकलते हैं खुद के 7 चक्रस को चेक करते हैं अलाइंड है कि नहीं, और वहां पे क्लाइंट के पास जब पहुंचते हैं तो तभी भी 2 मिनट पहले हम खुद के चक्रस को चेक कर लेते हैं। अगर कोई कारण से मिस अलाइंड हुए, कोई भी कारण से, जो ज्यादातर होते नहीं है या होने नहीं चाहिए, अगर हुए तो हम तुरंत इसी एंटेना से उसको तुरंत ठीक कर लेते हैं। सबसे पहली बात। दूसरा, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के टॉयलेट या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कोई भी एंटी एलिमेंट है या अप एंड डाउन जैसी स्थितियां हैं जिसको हम और कोई भी सिस्टम से ठीक नहीं कर सकते, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से हम उसको ऑलमोस्ट अच्छे लेवल पे ठीक कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे आपने बताया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरे खुद के घर पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, और मेरे घर पे 4 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं आज की तारीख में भी, और कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? एनर्जी वास्तु से उसका हमने करेक्शन किया। और हमारे घर पे रहने वाले ऑलमोस्ट 8 से 9 लोगों के चक्रस अगर आप चेक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 7 के 7 चक्रस अलाइंड रहते हैं। एक उसमें इतना तक है कि बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमारे घर पे 15 साल से कोई हमारा फैमिली डॉक्टर नहीं है, क्रोसिन तक की गोली हमारे घर पे नहीं रखते हैं। तो उसमें से आप अंदाज लगा सकते हैं। तो क्योंकि आपका सर घर आपकी हीलिंग कर सकता है, हीलिंग करता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब, हाँ बोलिए। क्योंकि सर एक ये वास्तु वाले ने ये बतला दिया था, और वो उनकी बात तो कुछ सही भी थी। उन्होंने कहा कि ये जो टॉयलेट है, जो आपके दादा जिन्होंने कुछ कर लिया तो आपके पिताजी उतना नहीं कर पाएंगे। हम्म। पिताजी जितने कर पाए आप लोग उतने नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। ये चीज मेरे को नजर आ रही है। हम्म। तो सी इसलिए क्या है कि मैं एनालिसिस जो मैं भी सबसे डिस्टर्ब हूँ। 16 जोन वास्तु के बेसिस पे जो एनालिसिस बताते हैं वो सही ही होता है, ये एक बात आप समझ लीजिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो करेक्शंस हम करते हैं वो उस जोन को इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो एनर्जी वास्तु से जो हम करेक्शन करते हैं वो उस जोन को भी ठीक करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पे भी दिखता है। यानी कि हमारे 7 चक्रस भी धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा अलाइंड होते हैं, और उस घर में रहने वाले सब लोगों पे उसका इफेक्ट जाता है मल्टीपल वे में, और ज्यादा से ज्यादा अलाइंड रहते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप उन इंस्टॉल किए हुए रेमेडीज को निकालते नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं करते, रेनोवेशन के टाइम पे खराब नहीं हो गए वगैरह वगैरह, जो भी चीज है। आप समझ रहे हैं? मैं उस तरह से बात कर रहा हूं। दूसरा, समझो आपकी खुद की प्रॉपर्टी अभी नहीं है, समझो रेंटेड है, जस्ट फॉर एक है ना एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ तो सर, ये उसमें, रेंटेड ही है। बरोबर है, तो उस दौर में हमको बहुत बार हमारे जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो एक ड्रिलिंग करने को अलाउड नहीं करते हैं। हाँ सर, ये प्रॉब्लम है, वो बराबर, तो करने नहीं ऐसे देते। केस में क्या फिर आप उस घर की वास्तु करेंगे ही नहीं? हाँ। या फिर जो वही जो टेम्पररी सोल्यूशन हमारे पास कलर के स्ट्रिप्स का है वही करेंगे? क्योंकि स्टड हाँ। स्ट्रिप्स, देवता फील्ड्स के जो डिप्स आते हैं वो सब हम लगा ही नहीं पाएंगे ड्रिलिंग करके, है ना। 100% सर, टॉयलेट के वो भी करेक्शन नहीं लगा पाएंगे पट्टियां मेटल की लगा के, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या हमको सहन करते रहना चाहिए जब तक हम भाड़े के घर में रहेंगे और खुद का नहीं करेंगे तब तक? तो ऐसा सर ये नहीं है।
हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा तो था, आपको नहीं, तो ऐसे इंडिया मुझे में आ में गया। 50% ऑफ द प्रॉपर्टीज है जहां पे लोग रेंटेड ही रहते हैं। तो 50% ऑफ द प्रॉपर्टीज को एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमें छोड़ देना चाहिए कि उसका भी करेक्शन हमको आना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर आना तो चाहिए, नहीं तो वो क्योंकि 50% ज्यादातर तो करेक्शंस ऐसे प्रॉपर्टी के आते हैं और दूसरे बने हुए प्रॉपर्टीज के आते हैं, क्योंकि बनाने के बाद इंटीरियर में पचरा अच्छा खर्चा करने के बाद जब वो इंटीरियर वाले है ना या आर्किटेक्ट, क्योंकि उनको तो वास्तु से कोई लेना देना नहीं होता है ज्यादातर, तो वो हाँ, तो एज अ है ना पैसे को लेके और आपके प्रीमाइस को कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाए, वो कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन वो होने के बाद फिर 2 4 5 सालों में अगर दिक्कतें आती है तो दे आर नो वेर रिस्पॉन्सिबल, आर दे? नो, नो। है ना? फिर तो हम किसको ढूंढते हैं? हम किसी इंटीरियर वाले को बुलाते हैं क्या वापस? आपने ये इंटीरियर किया करके अब मुझे दिक्कत आ रही है, नहीं, वी तो कॉल अ वास्तु कंसल्टेंट, और अब उसकी जिम्मेदारी होती है उसको ठीक करने की, यस और नो? जबकि दिक्कत किसने लाई? एक इंटीरियर या आर्किटेक्ट ने बनाने के समय, बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग हाउ टू डू दैट। आर यू गेटिंग इट? तो अच्छा। बनी हुई जगहों में या रेंटेड प्रॉपर्टीज में, इंडस्ट्रीज में जहां पे बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई है, बरोबर है, अब उनका एनर्जी फ्लो ठीक नहीं है या वहां पे कुछ और गड़बड़े हैं, तो क्या प्रैक्टिकली उस इंडस्ट्री को बंद करके उसके पूरी की पूरी मशीनरी को शिफ्ट करके फिर एग्जैक्ट एनर्जी फ्लो के बेसिस पे लगाना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? फिर अगर ट्रांसफॉर्मर्स, बड़े बड़े जायंट ट्रांसफॉर्मर्स अगर रॉन्ग लोकेशन में है, तो उसको क्या प्रैक्टिकली उठा के कोई और लोकेशन में लेके जाना पॉसिबल है क्या? कितने लोग यहाँ पे एज अ वास्तु कंसल्टेंट ने ऐसे बताया अपने क्लाइंट को कि ये तो ठीक है ही नहीं और इसको यहाँ पे से उठा के यहाँ पे लेके ही जाना पड़ेगा, और फिर उसके क्लाइंट ने ऐसा किया भी है, तो बताइए मुझे। 99% ऑफ द टाइम तो पॉसिबल ही होता है। वो एक दिन इंडस्ट्री बंद रखेगा तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो तो रख ही नहीं पाएगा। हाँ, अलग तरह से बिकॉज ऑफ वास्तु फॉल्ट नुकसान होगा, इंडस्ट्री बंद होगी, अलग बात है, लेकिन वो एज अ वास्तु के कारण से इसको बंद करके उस ट्रांसफॉर्मर को उठा के कहीं और लेके जाना प्रैक्टिकली बहुत लोग नहीं कर पाते या करते ही नहीं है 99% ऑफ द टाइम। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से हम उसी लोकेशन में, उसी जगह पे, उसी ट्रांसफॉर्मर को एज इट इज, वेयर इट इज, हार्मोनाइज करके, ट्रीट करके उनको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, पता है आपको? दूसरा है ना, रेसिडेंशियल तो हमारी 1000 2000 5000 फुट की होती है, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आधे एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 50 100 ऐसे एकड़ में होती है, बरोबर है जगह। तो उसमें चांसेस है कि उनका जो लैंड का जो स्लोप होता है वो पूरे के पूरे लैंड में एक तरीका नहीं होगा, यस और नो? अप एंड डाउन होने का चांसेस होता है। तो अगर नॉर्थ में अप है और साउथ में डाउन है, या नॉर्थ ईस्ट में अप है साउथ वेस्ट में डाउन है, तो इस केस में क्या उस इंडस्ट्री को बंद करके पूरी की पूरी उसकी लैंड को है ना एक लेवल पे करना कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है हर बार? बताइए मुझे अनम्यूट करके। सर नहीं, पॉसिबल नहीं नहीं हर एक पॉसिबल जगह नहीं है। possible यस रणवीर जी, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं पॉसिबल नहीं है सर, साउथ वेस्ट को ऊंचा नहीं कर सकते, खाली वो झंडा लगा के ही कुछ करते हैं, वैसे करना मुश्किल होता है। आप एनर्जी वास्तु से अब मुझे बताओ, एक झंडे में कितने टन हाँ, की ताकत होगी? है ना, जो नहीं साउथ वेस्ट में अगर 10 एकड़ जमीन लो है ना, तो उसको 1 2 10 झंडे लगा के नहीं क्या? वो इफेक्ट आता नहीं है सर, अलग अलग बताते हैं, कोई कहता है लाइट लगा दो बड़ी सारी, पर नहीं आता वो। जो आपका जो एनर्जी वास्तु सुना तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस जमा कि कुछ हो सकता है। कि वो तो बाकी अब वो जब आगे पिरामिड भी करेंगे। लगाते हैं लोग, पिरामिड भी लगाते हैं बड़े बड़े, पर कुछ होता नहीं है, हम्म दिखा तो हम्म नहीं। हम्म